मेजरमेंट के लास्ट लेक्चर को, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आपके अरिहंत की बुक के सभी एमसीक्यू, यानी कि आपकी अरिहंत की बुक में जितने भी एमसीक्यू है आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। सिद्धार्थ गुप्ता और आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन के लिए मेजरमेंट के लास्ट लेक्चर को, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आपके अरिहंत की बुक के सभी एमसीक्यू, यानी कि आपकी अरिहंत की बुक में जितने भी एमसीक्यू है आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि हमने मेजरमेंट से रिलेटेड, यानी कि जो आपका मेजरमेंट चैप्टर है इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियोस बना दी, जैसे 5 लेक्चर टोटल बना दिए। पहले लेक्चर में हमने बात किया था फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, यानी कि भौतिक राशियों के बारे में बात किया था। जो सेकंड लेक्चर था उसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि आपका वर्नियर कैलिपर क्या होता है, और तीसरा जो आपका लेक्चर था उसके अंदर हमने स्क्रू गेज के बारे में बात किया था। चौथे लेक्चर में हमने बात किया था कि आपका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। पांचवें लेक्चर में आपका हमने बात किया था कि आपका प्रतिशत एरर क्या होता है, किस तरीके से हम निकालते हैं। और आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, पहले जरूर उन्हें देख लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और एक छोटा सा टॉपिक रह गया था उसको मैं यहीं पे आपको कवर कर दूंगा, फिर हम एमसीक्यू को स्टार्ट करेंगे। तो छोटा सा जो आपका टॉपिक है वो है आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, यानी कि अगर हम हिंदी मीडियम वालों की बात करें तो कोटिमान, यानी कि कोटिमान क्या होता है, यानी कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब कि हम किस तरीके से निकालते हैं। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है और आपके एमसीक्यू में बहुत सारे उसके क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले तो अगर मैं बेसिक चीजों की बात करूं तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए इस तरीके से हमारे पास कोई भी क्वांटिटी है, जैसे मान लीजिए 6.32 इंटू में 10 की पावर 16, और एक है हमारे पास 2. यहाँ पे देखिए 2.12 इंटू में 10 की पावर 7। किसी ने पूछा कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, तो बहुत सारे स्टूडेंट बोल देंगे भैया ये जो है हमारा ये मैग्नीट्यूड है, यही कोटिमान है। इसका लिख देंगे 10 की पावर 16, ये कोटिमान हो गया। इसका कोटिमान क्या हो जाएगा 10 की पावर 7, जो कि गलत है। इस तरीके से हम नहीं करते हैं। देखो एक दो बार तुक्का लग जाएगा, लेकिन हमेशा ये नहीं होगी सच बात। ये कब सच होगा देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना होगा, अगर आपको कोटिमान निकालना है तो हम क्या करेंगे, कोटिमान निकालने के लिए सबसे पहले आपको √10, यानी कि √10 का मान कितना होता है 3. ये आपको ध्यान रखना है 3.16 होता है। 3.16 इस वैल्यू को आपको याद रखना है, यानी कि जो आपका इस वैल्यू को आप याद रखो, ये वैल्यू फिक्स है 10.16, ठीक है 10.16 को आप याद रखो। अगर किसी भी चीज में, जैसे ये देखो ये हमारे पास है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो 2.51 इंटू में 10 की पावर 6 है। तो अब इधर वाली वैल्यू को देखो, अगर ये 3.16 से कम है, देखो ये 3.16 से कम है या फिर नहीं, आपको ये वैल्यू याद रखनी है कंपेयर करने के लिए। तो ये कम है कि नहीं, देखो यहाँ पे 3.16 से कम है। अगर ये कम होगा तो आप क्या कर दोगे, इसको ऐसे कैसे लिख दोगे, यही ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा, यानी कि कोटिमान यही हो जाएगा। और मान लीजिए अगर इससे कोई भी ज्यादा वैल्यू होगी, जैसे 3.25 है इंटू में 10 की पावर मान लीजिए इस तरीके से -5 है, जैसे वहां पे देख सकते हो ये इस तरीके से। अगर कभी भी ऐसा हो जाता है तो देख सकते हो ये जो वैल्यू है आपकी 3.16 से बड़ी है। अगर बड़ी होगी तो हम क्या करेंगे, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, इसमें हम क्या करेंगे, एक पावर को जोड़ देंगे, यानी कि एक जो इसकी पावर है इसकी पावर में एक ऐड कर देंगे। जब आप इसकी पावर में एक ऐड करोगे तो यहाँ पे -5 है, प्लस में 1 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 10 की पावर -4 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका कोटिमान हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इन दोनों क्वेश्चन को करते हैं, तो यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखो आपके पास क्या 3. यहाँ पे मेरा मतलब 6.32 है। 6.32 जो है वो देखो क्या इससे बड़ा है क्या, 3.16 से बड़ा है, हाँ जी बड़ा है। तो अगर बड़ा होगा तो इसमें हम क्या करेंगे, एक जोड़ के लिख देंगे, कितना आ जाएगा 10 की पावर 17 इस तरीके से। अब यहाँ पे देखो कितना आपके पास 2.12 है, क्या ये इससे बड़ा है या फिर छोटा है, तो देखिए इससे छोटा है ना ये। अगर ये छोटा रहेगा तो ये आपका कोटिमान हो जाएगा 10 की पावर कितनी हो गई 7, यानी कि अगर 3.16 से छोटा है तो कोटिमान तो वही हो जाएगा जो उसके साथ लिखा हो, जैसे यहाँ पे देख सकते हो 10 की पावर 6। और अगर यहाँ वाली चीज बड़ी है, किससे बड़ी है 3.16 से बड़ी है, तो यहाँ पे इसके आगे की तरफ जो होगा मतलब 10 इंटू 10 की पावर जो भी होगी उसमें हम एक जोड़ के लिख देंगे। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो हम इसको इरेज करते हैं। कोटिमान का मैंने मतलब बता दिया। कोटिमान का मतलब क्या है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, यानी कि हिंदी इंग्लिश मीडियम में बात करें तो हम दोनों ही मीडियम को लेकर बात कर रहे हैं। अगला देखो, आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था स्टार्टिंग में, जो पहला ही आपका वीडियो था, इनके पहला जो लेक्चर था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये आपको याद होने चाहिए। जैसे यहाँ पे एक आर्मस्टोन में कितने मीटर होते हैं, 10 की पावर -10 मीटर होते हैं। एक नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10 की पावर -9 मीटर होते हैं। यहाँ पे देख सकते हो एक माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं, तो 10 की पावर -6 मीटर होते हैं। एक मिलीमीटर में कितने होते हैं, 10 की पावर -3 मीटर होते हैं। एक सेंटीमीटर में कितना होता है, 10 की पावर -2 मीटर होता है। यहाँ पे अगला क्या है कि 1 किलोमीटर में 10 की पावर 3 मीटर होता है। यहाँ पे 1 मेगामीटर में कितना होता है, 10 की पावर 6 मीटर होता है। यहाँ पे 1 गीगामीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 10 की पावर 9 मीटर होते हैं। यहाँ पे 1 टेरामीटर में 10 की पावर 12 मीटर होते हैं। यहाँ पे एक लाइट ईयर में कितने मीटर होते हैं, तो यहाँ पे 9.46 इंटू 10 की पावर -15 मीटर होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। एंड देन हमने यहाँ पे बात किया था यूनिट ऑफ मास की, यानी कि मास यानी कि द्रव्यमान के कौन कौन से यूनिट होते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले आपको बताया था कि एक माइक्रोग्राम किसके बराबर होता है, 10 की पावर -9 किलोग्राम के। यहाँ पे 1 मिलीग्राम किसके बराबर होता है, 10 की पावर -6 किलोग्राम के। यहाँ पे 1 ग्राम किसके बराबर होता है, 10 की पावर -3 केजी के। यहाँ पे देख सकते हो 1 कुंटल किसके बराबर होता है, 10 की पावर 2 के
kg के, और यहाँ पे देख सकते हो 1 मैट्रिक टन किसके बराबर होता है 10 की पावर 3 kg के। यहाँ पे अगर हम सेकंड की यूनिट की बात करें तो यहाँ पे देखो यूनिट ऑफ सेकंड, ये मेरा मतलब यूनिट ऑफ टाइम। यूनिट ऑफ टाइम का मतलब क्या कि समय का मात्रक। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मेरा आता है 1 पिको सेकंड किसके बराबर होता है 10 की पावर माइनस में 12 सेकंड होता है। यहाँ पे 1 नैनो सेकंड किसके बराबर होता है, तो यहाँ पे देख सकते हो 10 की पावर माइनस में 9 सेकंड के बराबर होता है। 1 माइक्रो सेकंड किसके बराबर होता है 10 की पावर माइनस में 6 सेकंड के बराबर होता है। यहाँ पे 1 मिली सेकंड किसके बराबर होता है 10 की पावर माइनस में 3 सेकंड के बराबर होता है। इतनी चीज आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, अब जो क्वेश्चन आएंगे सबसे पहले इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, इनके इससे रिलेटेड सबसे पहले आपके क्वेश्चन दे रखे हैं। तो यहाँ पे आपको दिखता भी जाएगा, इनके स्क्रीन पे शो भी हो जाएगा क्वेश्चन, और मैं आपको यहाँ पे बोर्ड पे लिख भी दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए, मैं पढ़ता भी रहूंगा। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, तो अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखो मैं रीड करूंगा हिंदी मीडियम में ही और उसको इंग्लिश मीडियम में समझाने की भी कोशिश करूंगा। तो डोंट वरी, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो या फिर हिंदी मीडियम से, कोई दिक्कत भी नहीं होगी आपको। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या, अरिहंत की बुक की बात कर रहे हैं। तो अरिहंत की बुक में पहला क्वेश्चन ये कि बालू के एक कण का त्रिज्या कितना दे रखा है 1.6 है ना, इंटू में 10 की पावर माइनस में 4 मीटर है। इस कण की त्रिज्या आपको बतानी है आर्मस्ट्रॉन में। समझते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो बालू होता है यानी कि रेत जो है, रेत के पार्टिकल्स जो है, रेत के पार्टिकल्स का रेडियस कितना है। देखो जैसे रेत का पार्टिकल, इसका रेडियस का दे रखा है, मैं रेडियस क्या मतलब ये रेडियस दे रखा है, रेडियस कितना 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस में 4 मीटर है। इसको बोला है इसका आर्मस्ट्रॉन में रेडियस कितना होगा, ठीक है, यानी कि इस वैल्यू को हमें आर्मस्ट्रॉन में चेंज करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हमें मीटर में दे रखा है, हमें किस में जा रहा है आर्मस्ट्रॉन में। तो देखो आर्मस्ट्रॉन और मीटर में क्या रिलेशन होता है, तो हमने यहाँ पे देखे, यहाँ पे अगर हमने देखा तो यहाँ पे पता चला एक आर्मस्ट्रॉन बराबर क्या होता है 10 की पावर माइनस में 10 मीटर के होता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सॉल्यूशन। आपको एक चीज पता है, आपने वहां पे नोट किया कि एक आर्मस्ट्रॉन जो होता है किसके बराबर होता है 10 की पावर माइनस में 10 मीटर में होता है, क्योंकि हमें मीटर से किस में जाना है आर्मस्ट्रॉन में। तो हम 1 मीटर बराबर निकालेंगे, 1 मीटर में कितने आर्मस्ट्रॉन हो जाएंगे 1। यहाँ पे देखो इसको हम इसके नीचे लाएंगे तो 10 की पावर माइनस में 10 यहाँ पे क्या आ जाएगा आर्मस्ट्रॉन आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर ठीक से देखोगे तो 1 मीटर में कितना आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो 10 की पावर 10 आर्मस्ट्रॉन के बराबर होता है। यानी कि 1 मीटर में कितने आर्मस्ट्रॉन होते हैं 10 की पावर 10 आर्मस्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लियर हुआ कैसे किया हमने। तो यहाँ पे अगर 1 मीटर में इतने आर्मस्ट्रॉन है तो इतने मीटर में कितने आर्मस्ट्रॉन है, हम क्या करेंगे इसके लिए हम सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस में 4 मीटर में कितने आपके आर्मस्ट्रॉन हो जाएंगे 1.6 इंटू में 10 की पावर हमने 4 लिख दिया यहाँ पे माइनस में, और यहाँ पे हम लिख देंगे 10 की पावर 10, राइट। यहाँ पे कितना आ जाएगा 1.6 इंटू में 10 की पावर कितनी हो जाएगी बताइए, दोनों ऐड हो जाएगी 10 माइनस में 4 यानी कि प्लस में 10 और ये माइनस में 4 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 यहाँ पे क्या आ जाएगा आर्मस्ट्रॉन, यानी कि इतने आर्मस्ट्रॉन होंगे इतने मीटर में। इस तरीके से हमने किया, बताइए क्लियर है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा आपका। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है आपके पास ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए पे हम करेक्ट लगा देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में कहा गया कि 1 मिनट को है ना, एक मिनट को आपको किसमें चेंज करना है माइक्रो सेकंड में चेंज करना है, ठीक है। तो उससे पहले हमें क्या करना होगा कि आप ये देखिए कि एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं। तो अगर आप देखोगे 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड होते हैं, यानी कि 60 सेकंड को आपको किस में चेंज करना है माइक्रो सेकंड में। अब यहाँ पे देखो सेकंड और माइक्रो सेकंड में क्या रिलेशन होता है, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपके पास क्या है सेकंड और माइक्रो सेकंड। तो यहाँ पे देखिए माइक्रो सेकंड और सेकंड में क्या रिलेशन है, वहां पे लिखा हुआ है कि 1 माइक्रो सेकंड जो है किसके बराबर होता है 10 की पावर माइनस 6 सेकंड के बराबर होता है। अब आपको करना क्या कि सेकंड को किसमें चेंज करना है माइक्रो सेकंड में। तो यहाँ पे पहले निकाल लेते हैं कि 1 सेकंड में, इधर देखो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 था, इस 10 की पावर माइनस में 6 को हमने इधर भेज दिया, यहाँ पे माइक्रो सेकंड हो जाएगा। इधर क्या बचा हमारे पास 1 सेकंड। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 सेकंड इक्वल्स टू, इसको उधर ले जाओगे ऊपर ले जाओगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा, इनके माइक्रो सेकंड आ गया। इनके 1 सेकंड में कितने माइक्रो सेकंड होते हैं 10 की पावर माइनस में 6 माइक्रो सेकंड होते हैं। तो इतने में कितने होंगे, देखो 1 सेकंड में इतने माइक्रो सेकंड है, तो इतने में कितने होंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से। तो 60 सेकंड में यहाँ पे 60 सेकंड इक्वल्स टू निकल के आ जाएगा 60 इंटू में 10 की पावर 6 माइक्रो सेकंड। तो एक बार हम चेक करते हैं क्या हमें आंसर दे रखा है। तो अगर हम सेकंड का आंसर चेक करें तो सेकंड का जो आंसर है आपका वो दे रखा है 6 इंटू में 10 की पावर, देखो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 6 इंटू में ये भी 10 है 10 की पावर 1, ये 10 की पावर 6 दोनों जुड़ जाएंगे तो 10 की पावर 7 माइक्रो सेकंड। इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आई थिंक है बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर बी पे हम टिक लगा देंगे। तो इस तरीके से आपको करना था, बताइए क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या, तो हम इसको इरेज करते हैं पहले। तो यहाँ पे देखिए आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है थर्ड क्वेश्चन। तो एक बार हम इसको इरेज कर लेते हैं पहले जल्दी से। यहाँ पे देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो अगर हम थर्ड क्वेश्चन को पढ़ें तो थर्ड क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि ठीक है, एक जीवाणु का आकार 1 माइक्रोन है। जीवाणु का मतलब ये कि एक बैक्टीरिया का जो शेप है ना, एक बैक्टीरिया का जो साइज है, मेरा मतलब साइज कितना 1 माइक्रोन है, ठीक है। तो 1 मीटर में कितने जीवाणु की संख्या होगी, 1 मिनट पहले मुझे लिख लेने दीजिए। यहाँ पे ये कहा गया है क्वेश्चन नंबर थर्ड में कि एक आपका बैक्टीरिया है, हम इसको लिख देते हैं एक बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया का शेप कितना है यहाँ पे दे रखा है, जो भी साइज वगैरह होगा तो बैक्टीरिया का साइज हमें मेंशन है। बैक्टीरिया का साइज हमें कितना दे रखा है, तो बैक्टीरिया का साइज यहाँ पे जो मेंशन है 1 माइक्रोन है। तो 1 माइक्रोन है इसका साइज, 1 माइक्रोन। आपको ये बताना है कि 1 मीटर में कितने
बैक्टीरियास होंगे, यानी कि नंबर ऑफ बैक्टीरियास बताने, नंबर ऑफ बैक्टीरियास बताने कि कितने बैक्टीरियास होंगे। यही क्वेश्चन है हमारे पास, एक बार और रीड कर लेते हैं ठीक तरीके से। तो हाँ, 1 मीटर में कितने जीवाणुओं की संख्या, यानी कि बैक्टीरिया कितने होंगे, ये आपको निकाल के बताना है। तो यहाँ पे देखिए, अब एक बैक्टीरिया का साइज कितना है, 1 माइक्रोन है। इतनी चीज तो क्लियर है, हम यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप यह निकालो कि 1 मीटर में कितने आपके माइक्रोन होंगे, है ना, क्योंकि आपका एक बैक्टीरिया का साइज कितना, 1 माइक्रोन है। तो पहले आप ये तो निकाल लो कि आपके 1 मीटर में पूछा गया ना कितने बैक्टीरिया होंगे, तो पहले ये निकालो कि 1 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं। तो देखो 1 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं, उसके लिए यहाँ पे देखिए 1 माइक्रोन बराबर क्या, 10 की पावर 6 मीटर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अगर आप इस वाली चीज को इधर लेके आ जाओगे तो 1 मीटर में निकल के आ जाएगा 10 की पावर, यहाँ पे 1 में 10 की पावर माइनस में 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास माइक्रोन। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 मीटर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 10 की पावर 6 माइक्रोन हो जाएगा। तो इतनी चीज आपको क्लियर है, यानी कि एक यहाँ पे ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब देखिए एक बैक्टीरिया का साइज कितना था, इतना था। अब यहाँ पे देख सकते हो 1 मीटर में कितने बैक्टीरिया होंगे, 10 की पावर 6 माइक्रोन, ये निकल के आया। अब यहाँ पे देखो एक बैक्टीरिया का साइज कितना, 1 माइक्रोन है। तो यहाँ पे 1 मीटर में इतने माइक्रोन है, तो इसका मतलब ये कि इतने ही बैक्टीरिया होंगे, 10 की पावर 6 ही बैक्टीरिया होंगे। बताओ क्लियर है या फिर नहीं है। तो इसी पे हम टिक लगा देंगे, देख लेते हैं कौन सा आपके पास। तो बिल्कुल सही है, डी वाला करेक्ट आ जाएगा, तो इसमें हम डी पे टिक लगा देंगे। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला देखिए, उसके बाद हमें क्या मेंशन है, फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन बोला गया कि हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, ठीक है, चारों ओर 10 की पावर -6 नैनोमीटर में एक चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन की 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने ये मेंशन किया कि हाइड्रोजन का जो एटम है, ठीक है, उसके जो इलेक्ट्रॉन है उन्होंने बोला कि एक चक्कर, जैसे मान लीजिए यहां से स्टार्ट किया, यहां पे वापस आ गए, तो एक चक्कर जो वो लगाता है, एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लेता है, यानी कि एक बार घूमने में पूरा कितना टाइम लेता है। तो यहाँ पे टाइम मेंशन है आपके पास, टाइम इक्वल्स टू 10 की पावर -6 नैनोमीटर है शायद। तो एक बार हम देख लेते हैं, बिल्कुल नैनो सेकंड है, सॉरी नैनो सेकंड है। तो आपको ये बताना है कि 1 सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा। तो आपको ये निकाल के बताना है कि 1 सेकंड में आखिर ये कितना चक्कर लगाएगा। आसान सा क्वेश्चन, दोबारा से पढ़ते हैं। यहाँ पे ये मेंशन है कि हाइड्रोजन का जो एटम है उसके जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो एक चक्कर लगाते हैं ऑर्बिट के। कितने टाइम में लगाते हैं एक चक्कर, 10 की पावर -6 नैनो सेकंड के। यहाँ पे बोला गया कि 1 सेकंड में वो कितना चक्कर लगाएंगे। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले देखते हैं। तो 1 सेकंड में कितना लगाएंगे, इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आप ये निकालो कि सबसे पहले देखो ये पूरा एक चक्कर लगाते हैं, ये 1 और लिख सकते हैं राउंड, ये एक चक्कर लगाते हैं तो एक राउंड में लिख दिया। एक राउंड कितने में लगाते हैं, इतने में। तो अब ये निकालो कि 1 नैनो सेकंड में कितना चक्कर लगाएंगे, 1 में 10 की पावर 6 राउंड, माइनस में 6 राउंड। अगर आप इसको ऊपर की तरफ ले जाओगे तो 1 नैनो सेकंड इक्वल्स टू 10 की पावर 6 राउंड आ जाएगा, है ना। इसको हम ऐसे रखते हैं, जरा बताइए। अब हमें ये निकालना है कि 1 सेकंड में कितने राउंड लगाएगा। तो देखिए 1 सेकंड में कितना नैनो सेकंड होते हैं, तो 1 सेकंड में हमें बताना ना। तो देखिए 1 सेकंड में ये रहा नैनो सेकंड, यहाँ पे 1 सेकंड में अगर आपको निकालना है तो 10 की पावर जो 9 है वो नीचे आ जाएगा इसके, अब वो ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 1 सेकंड में कितने नैनो सेकंड हो जाएगा, 10 की पावर 9 नैनो सेकंड हो जाएगा। बिल्कुल सही है यार, देखो ये यहाँ पे माइनस में, ये इसके नीचे आएगा तो माइनस में रहेगा, फिर ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से आ गया। तो 1 सेकंड में अगर आप देखोगे तो इतने नैनो सेकंड है ना। 1 सेकंड में कितने आपके इतने नैनो सेकंड है। तो 1 सेकंड में इतने नैनो सेकंड होते हैं। अब 1 नैनो सेकंड में इतने चक्कर लगा रहे हैं, यानी कि देखो यहाँ पे मतलब समझो क्या है, 1 नैनो सेकंड में इतने चक्कर लगा रहे हैं, तो इतने नैनो सेकंड में, इन्होंने पूछा था 1 सेकंड में, तो हमने 1 सेकंड को नैनोमीटर में चेंज कर दिया, क्योंकि 1 नैनोमीटर में इतने लगा रहा है, तो इतने नैनोमीटर में कितने लगाएगा, मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ राउंड्स, कितने चक्कर लगाएगा वो। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक नैनो सेकंड में इतने चक्कर, तो इतने में कितने लगाएगा, मल्टीप्लाई कर दोगे 10 की पावर 6 इंटू में 10 की पावर क्या आपके पास 9 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 10 की पावर 15 यहाँ पे आ जाएगा राउंड। इतने राउंड्स लगाएगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे चौथे का ऑप्शन क्या है। तो हमारे पास चौथे का ऑप्शन दे रखा है, बिल्कुल सी है, हाँ बिल्कुल सही है, सी आ जाएगा। तो ये चीज आपको क्लियर हुआ। पहले हमने क्या किया, हमने ये निकाला कि क्योंकि एक राउंड इतने में लगा रहा था, इतने नैनो सेकंड में, हमने ये निकाला कि 1 नैनो सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा, तो 10 की पावर 6 नैनो सेकंड, 10 की पावर 6 राउंड लगाएगा। अब हमने ये निकाला कि 1 सेकंड में कितने नैनो सेकंड होते हैं, इतने। इसको फिर हम क्या कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 में इतने, तो इतने में कितने होंगे, मल्टीप्लाई करा, हमारा आंसर आ गया इतने चक्कर लगाएगा। तो इस तरीके से मैं कर रहा था। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसको हम पहले इरेज करते हैं और अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो इसको हमने पूरा इरेज किया, राइट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका होगा, तो एक बार प्लीज रीड आउट करिए उसे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने मेंशन कर रखा है आपके पास कि क्वेश्चन नंबर 5 में किसी तारे से पृथ्वी तक प्रकाश आने में, ठीक है, यानी कि एक स्टार का जो लाइट है, उस लाइट को आने में पृथ्वी तक कितना टाइम लग जाता है, 5 वर्ष लग जाता है, यानी कि 5 ईयर लग जाते हैं। तारे की पृथ्वी से दूरी किलोमीटर में पता करनी है। आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे ये मेंशन है कि मान लो स्टार है
और ये हमारा पृथ्वी हो गया। यहाँ तक आने में कितना टाइम लगता है, इसको 5 ईयर लगता है। तो आपको ये बताना है, इसकी दूरी बतानी है किलोमीटर में, ये चीज़ जरूर ध्यान रखना, किलोमीटर में हमें बतानी है, राइट। तो एक बात बताओ, 1 लाइट ईयर में, है ना, यानी कि 1 लाइट ईयर में अगर हम बात करें तो कितने मीटर होते हैं, 1 लाइट ईयर में आपके पास कितने मीटर होते हैं, तो वहाँ पे मेंशन है, देखिए कितना हो जाएगा, 9.46 इंटू में 10 की पावर कितनी, 15 मीटर होता है। अब देखो 5 में कितना होगा, यानी कि 5 साल लगता है, तो 5 ये देखो 1 लाइट ईयर में, यानी कि एक लाइट ईयर में इतने मीटर होते हैं, तो इसका मतलब 5 में कितने हो जाएंगे, 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो इसको हम लिख लेते हैं 5 इंटू में 9.46 इंटू में 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 15, राइट। इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखो कितना आएगा, इसको हम इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0, 3, 20, 23, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये 45 और ये 47, मेरा मतलब 47। यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट था, तो यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, इंटू में 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 15। यहाँ तक क्लियर है या फिर नहीं है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तो यहाँ तक हमने क्लियर रखा। अब ये देखोगे तो ये मीटर में है भाई, क्योंकि मीटर होता है ना इतना, तो ये मीटर में ही है। अब यहाँ पे जो आंसर है वो किलोमीटर में पूछा था, तो हम क्या करेंगे, किलोमीटर में पूछा तो हम लिखेंगे 47.3 हमारे पास है, इंटू में 10 की पावर कितनी, 15 है। हमने इसको क्या कर दिया, 1000 से, यानी कि 10 की पावर 3 से डिवाइड कर देंगे तो किलोमीटर में खुद ही आ जाएगा, ठीक है, राइट। अरे यार किलोमीटर में चेंज करना, 1000 से हम डिवाइड करेंगे ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 47.3 इंटू में 10 की पावर कितनी आ जाएगी, बताइए, 12, ऊपर जाएगा तो ये तो 12 आ जाएगा, 12 किलोमीटर। लेकिन अगर हमें पॉइंट यहाँ पे लगाना है, हमारा वो होता है ना, यहाँ पे हम पॉइंट चाहते हैं, तो हम अगर हम यहाँ पे पॉइंट लगाना चाहते हैं तो हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे और 10 से क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए 4.73 इंटू में 10 की पावर कितना आ जाएगा, 13 किलोमीटर। बिल्कुल सही है, ये आपका आंसर निकल के आएगा। तो इस तरीके से हमें करना था। यहां तक आपको समझ में, जो पॉइंट होता है ना, हमें यहां लिखना होता है जनरली। तो इस तरीके से अगर मुझे यहां पे लगाना है तो मैं इसको 10 से डिवाइड करूंगा और 10 से इंटू कर लूंगा ताकि कोई फर्क ना पड़े। तो ये इस तरीके से हो जाएगा ये दोनों, तो और यहाँ पे ये 10 की पावर 1 और ये 10 की पावर 12, दोनों को जोड़ेंगे तो 13 हो गया। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा, 5वें का। तो 5वें का जो है बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो यहाँ पे हम सी ऑप्शन पे बिल्कुल करेक्ट लगा देंगे। इस तरीके से हमें करना था। अगला क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ के बाद 6th क्वेश्चन क्या है, इन्होंने बोला 1 माइक्रोन में कितने आर्मस्टोन होंगे। तो आसान सी बात है, यहाँ पे देखो 1 माइक्रोन में, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है कि 1 माइक्रोन में, ठीक है, 1 माइक्रोन में कितने आर्मस्टोन होंगे, आर्मस्टोन की संख्या निकाल के बतानी। तो देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे देखिए, ये है आपके पास आर्मस्टोन, मेरा मतलब आर्मस्टोन, और ये रहा माइक्रोन। तो पहले ये देखो कि एक माइक्रोन में कितने मीटर है, बताओ 1 माइक्रोन में कितने मीटर है, 10 की पावर माइनस में 6 मीटर है ना। अब यहाँ पे एक चीज बताइए, अब यहाँ पे इस तरीके से लिखिए। अब यहाँ पे बताओ 1 मीटर में कितने आर्मस्टोन होंगे, क्योंकि आर्मस्टोन में जाना है। तो 1 मीटर में अगर देखोगे तो ये 10 की पावर जो माइनस में 10 ये नीचे जाएगा। यहाँ पे देखो ना 1 अपॉन में कितना आ जाएगा, 10 की पावर माइनस में 10, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर प्लस में 10 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, आर्मस्टोन। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, आर्मस्टोन। तो 1 माइक्रोन में कितने आर्मस्टोन होंगे, 10 की पावर 4 हो जाएंगे। देखोगे अगर दोनों जुड़ेंगे 10 माइनस में 6 4 आ गया, तो 4 आर्मस्टोन हो जाएंगे। तो इस पर हम टिक लगा देंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, बिल्कुल सही है, ए वाला ऑप्शन करेक्ट। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। इस तरीके से हमें करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में कि आर्मस्टोन जो होता है किस भौतिक राशि का मात्रक होता है, मतलब आर्मस्टोन जो किस फिजिकल क्वांटिटी का ऐसा यूनिट यानी कि मात्रक है, यानी कि यूनिट किस चीज का है, ये आपको ये बताना है आर्मस्टोन। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है वेलोसिटी ऑफ साउंड, साउंड की वेलोसिटी का। दूसरा ऑप्शन है प्रकाश की तरंग देह का। प्रकाश की तरंग देह का मतलब क्या है कि वेवलेंथ ऑफ लाइट, यानी कि लाइट की वेवलेंथ का है ना। तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि एक तरीके का क्या होता है, एक तरीके का ये जो है हमारी लंबाई तो नापता है आर्मस्टोन, तो इसका मतलब ये है कि वेवलेंथ नापता है किसकी, लाइट की। तो यहाँ पे हम टिक लगा देंगे। तो 7वां तो हो गया। उसके बाद देखिए 8वां क्वेश्चन क्या है। 8वें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अब जो है वर्नियर कैलिपर वाले थोड़े बहुत क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बोला गया कि यहाँ पे 8वां क्वेश्चन, मुख्य पैमाने में एक की लंबाई यानी कि एक भाग की लंबाई कितनी है, 0.1 सेंटीमीटर है। पहले समझिए, यहाँ पे आपके पास मैंने बताया था जो वर्नियर स्केल होता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 जो है, आपको पता है कि एक मेन स्केल होता है इस तरीके से, और मेन स्केल के बाद यहाँ पे वर्नियर स्केल इस तरीके से होता है। तो हमने मेन स्केल बनाया, वर्नियर स्केल बनाया। ये मेन स्केल है और ये वर्नियर स्केल है। मेन स्केल पे जो ये छोटे छोटे डॉटेड होते हैं, यानी कि गैपिंग होती है, डिवीजन होते हैं, यहाँ पे डिवीजन मेंशन है। इनकी मेन स्केल डिवीजन कितना है हमारे पास, एक यहाँ पे मेंशन है। मेन स्केल डिवीजन कितना दे रखा है हमारे पास, यहाँ पे मेन स्केल डिवीजन है 0.1 सेंटीमीटर, तो 0.1 सेंटीमीटर। और यहाँ पे मेंशन है वर्नियर स्केल है, तो वर्नियर स्केल पे कितने का डिवीजन है, यहाँ पे बोला गया एक भाग की लंबाई कितनी है, 0.9 mm है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वर्नियर स्केल डिवीजन। वर्नियर स्केल पे कितने का, इनकी छोटी छोटी जो गैपिंग होती है कितनी है उसमें, तो यहाँ पे मेंशन है 0.9 mm है। आपको ये बताना है कि इसका लीस्ट काउंट कितना होगा, आपको लीस्ट काउंट निकाल के बताना है। तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला 1 MSD माइनस में 1 VSD बताया था मैंने आपको, 1 MSD माइनस में 1 VSD। इस तरीके से हम निकालते हैं। प्रीवियस वीडियो नहीं देखिए वर्नियर कैलिपर की तो देख लेना, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा फिर। तो यहाँ पे देखो एक सबसे पहले सेंटीमीटर में, देखो आंसर किसमें, सभी सेंटीमीटर में है क्या, तो यहाँ पे आंसर हम देखना चाहेंगे, हाँ सभी सेंटीमीटर, तो आपको भी सेंटीमीटर में निकालना होगा। तो यहाँ पे 0.1 है आपके पास सेंटीमीटर, इसको भी हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, तो 10 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 0.09
या जाएगा आपका सेंटीमीटर। दोनों को हम घटा लेंगे तो पता है यहाँ पे कितना 0.1 है, फिर हमारे पास कितना 0.09 है, यहाँ पे 0 आ जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे देख सकते हो 10 में से ये गया तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, कुछ नहीं, तो यहाँ पे 0 0, तो यहाँ पे कितना आ गया 0.01 सेंटीमीटर। तो एक बार देखना चाहेंगे कौन सा ऑप्शन है इसमें, तो 0.01 सेंटीमीटर। 1 मिनट हम देख लेते हैं पहले, सी ऑप्शन होगा शायद इसका। तो 8वें का आपके पास है, बिल्कुल सही है, 8वें का है डी। तो एक बार हम देखना चाहेंगे हमने कुछ गलती की है क्या, यहाँ पे हमने कुछ गलती की है, नहीं मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं है, तो यही आंसर होगा आपका, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन पे आपको बिल्कुल करेक्ट लगाना है। तो मैं एक बार देख लेता हूँ, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। आप खुद भी देख सकते हो कि हम इन दोनों को उसमें चेंज कर लेंगे, फिर दोनों को हमने डिवाइड किया तो हमारे पास इतना निकल के आएगा। एक बार मैं और क्रॉस चेक कर लेता हूँ 8वें का क्वेश्चन, तो एक बार रुक जाइए। तो अगर हम 8वें का देखें, बिल्कुल सही है, इतना ही आंसर आएगा आपके पास, राइट। तो प्लीज पहले इतना नोट करो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूं। तो प्लीज इतना नोट करना है तो कर लीजिए, हम इसको हटाते हैं। अब देखिए हमारे पास 8वें के बाद हमारा 9वां क्वेश्चन क्या है, तो 9वें क्वेश्चन में क्या मेंशन करा गया है। तो 9th जो क्वेश्चन एक बार आप खुद से ट्राई करिए जरा 9th क्वेश्चन को, राइट। हम इसको इरेज करते हैं जब तक। तो ये देखो जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं ना आपके एंट्रेंस एग्जाम में, इतने ही आएंगे, वो सारे कॉन्सेप्ट पढ़ के ही होंगे वो। अब देखिए उसके बाद हमारे पास 9th क्वेश्चन क्या है। 9th क्वेश्चन में बोला गया कि केल्विन किस राशि का मात्रक है। तो केल्विन किस, यानी कि केल्विन जो है उससे हम किस फिजिकल क्वांटिटी को नापते हैं। तो यहाँ पे मेंशन है आपके पास विद्युत धारा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को नहीं, गलत है ये तो पूरा पूरा। उसके बाद लिखा हुआ ताप को, यानी कि टेम्परेचर को ही नापते हैं, तो टेम्परेचर पे हम टिक लगा देंगे। उसके बाद देखिए 10वां क्वेश्चन, 10वें क्वेश्चन में मेंशन है कि 1 नैनोमीटर किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे बोला गया कि 1 नैनोमीटर जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 10 है कि 1 नैनोमीटर किसके बराबर होगा। यहाँ पे मेंशन है ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन दे रखा है कि 10 की पावर -9, 10 की पावर -9 नैनो मिलीमीटर है। ठीक है, फिर यहाँ पे उसके बाद मेंशन है सेकंड, और इसके बाद थर्ड है आपके पास, उसके बाद फोर्थ हमें दे रखा है। तो फोर्थ वाला जो है आपके पास, फोर्थ वाला मेंशन है 10 की पावर -9 मीटर। फिर उसके बाद आपका मेंशन है 10 की पावर -7 सेंटीमीटर। और अगला आपका मेंशन है यहाँ पे 10 की पावर -6 सेंटीमीटर। कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। देखो 1 नैनोमीटर किसके बराबर होगा, अगर हम देखें mm में, तो देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज तो ये इसके बराबर होगा। देख लेते हैं ऐसा क्यों होगा, ये यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा, मैं बताता हूँ क्या चेक करना है आपको। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले कि 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं। 1 नैनोमीटर बराबर इसमें कितने मीटर हैं, देखिए 1 नैनोमीटर में कितने मीटर है, 10 की पावर -9, तो 10 की पावर -9 मीटर। अब एक बात बताओ, 10 की पावर -9 आपने लिख दिया। अब यहाँ पे 1 मीटर में, अगर आप देखोगे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो अगर आप देखोगे तो कितना आ जाएगा। अगर यहाँ पे देखो 1 सेंटीमीटर में कितना आपके पास 10 की पावर -2 है, इसको नीचे लेके आओगे तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, 1/10 की पावर -2, यहाँ पे कितना आ जाएगा सेंटीमीटर। यहाँ पे आप देख सकते हो 10 की पावर -9 है, और ये चीज़ अगर ऊपर जाएगी तो आ जाएगी यहाँ पे प्लस में, तो इसमें एक साथ प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कितना आ जाएगा, ये 10 की पावर -7 सेंटीमीटर, तो ये वाला टिक आ जाएगा। तो इसीलिए हम सी वाले पे टिक लगाएंगे 10 की पावर -7 सेंटीमीटर पे। तो इस तरीके से हमें ये करना था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या मेंशन है। तो अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन। तो पहले इतना नोट कर लो, फिर मैं 11वां बताता हूँ, प्लीज नोट। वेल स्टूडेंट, अब देखिए हमारा 11वां क्वेश्चन क्या है। तो 11वें क्वेश्चन में ये मेंशन है कि जो वर्नियर कैलिपर है, ठीक है, वर्नियर कैलिपर में जो वर्नियर पैमाना है, यानी कि वर्नियर पैमाना का मतलब क्या है कि जो वर्नियर स्केल है ना, वर्नियर स्केल का 50 डिवीजन जो है किसके बराबर है, 49 डिवीजन के बराबर है किसके, मेन स्केल के, यानी कि मुख्य पैमाने के। उसके बाद इन्होंने बोला कि किसी वस्तु की लंबाई नापते समय, अगर हमने किसी वस्तु की लंबाई उसे नापी, तो नापते समय जो मुख्य पैमाना है, यानी कि जो मुख्य पैमाना है, यानी कि मेन स्केल जो है, मेन स्केल पे रीडिंग कितनी आती है आपकी, 3.2 आती है, राइट, यानी कि 3.2 सेंटीमीटर आती है। और जो वर्नियर कैलिपर है ना, यानी कि जो वर्नियर स्केल है, मेरा मतलब वर्नियर स्केल का जो आपका डिवीजन है, कौन सा डिवीजन कॉन्साइड करता है, तो 16वां डिवीजन कॉन्साइड करता है। तो आपको ये निकाल के बताना है कि आप जो ऑब्जेक्ट है इसका कितना लेंथ होगा, आपको ये निकाल के बताना है। और ये चीज इन्होंने मेंशन की कि जो मेन स्केल है, मेन स्केल पे कौन सी मार्किंग आपकी, आधे mm की मार्किंग है। तो इसको हम करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आपके पास 15 BSD इक्वल्स टू क्या, हमारे पास 49 MSD है, यानी कि 50 मेन स्केल डिवीजन किसके बराबर है, 50 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर है, हमारे पास 49 मेन स्केल डिवीजन के। और उन्होंने बोला कि मार्किंग कैसी है मेन स्केल पर, तो 1/2 mm है, मिनिमम है ये। उसके बाद इन्होंने बोला कि वर्नियर स्केल पे कितनी, जब हमने इसकी लेंथ को नापा तो वर्नियर स्केल पे कितनी रीडिंग आई है, 3.2 सेंटीमीटर आई है। और जो वर्नियर कैलिपर, यानी कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है, तो 16वां डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है। तो आपको ऑब्जेक्ट यानी कि लेंथ निकाल के बतानी है किसकी, ऑब्जेक्ट की। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा लीस्ट काउंट। क्यों, क्योंकि अगर आपको ये निकालना है, अगर आपको लेंथ निकालनी है ऑब्जेक्ट की, तो उसका डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, पहले तो मेन स्केल की रीडिंग लिखो, फिर प्लस में आप क्या लिखोगे, लीस्ट काउंट, है ना, लीस्ट काउंट यहाँ पे लिखना है आपको। और लीस्ट काउंट यानी कि छोड़िए ऐसे मेन स्केल रीडिंग, फिर आपको लिखना होता है वर्नियर स्केल रीडिंग। यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग ऐसे लिखेंगे, वर्नियर स्केल को हम कैसे लिखते हैं, लीस्ट काउंट इनटू में कॉन्साइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर
स्केल, यानी कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन कॉन्साइड हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मेन स्केल की रेटिंग बताओ कितनी है 3.2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3.2, प्लस में आपको क्या निकालना पड़ेगा लिस्ट काउंट। तो देखिए हम लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, लिस्ट काउंट का डायरेक्टली मैंने फॉर्मुला बताया था, क्या होता है आपके पास MSD यानी कि 1 मेन स्केल डिवीजन, यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 1/m/n आ जाएगा। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये कितना है आपके पास, देख सकते हो आधा है, तो इसका आ जाएगा 0.2 है ना, 0.2 mm आ जाएगा, और मेरा मतलब 0.5 mm आ जाएगा। और यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 माइनस में m कितना है, m का मतलब देखो यहाँ पे कितना आपके पास 49, तो हम लिख देंगे 49, और वो n कितना आपके पास 50 है, यानी कि वर्नियर स्केल पे मेन स्केल पे कौन सा डिवीजन था 49, m का मतलब यही होता है, n का मतलब होता है स्क्यू, यानी कि सॉरी मेन स्केल पे कितना डिवीजन था आपका 50, m का मतलब ये होता है, और जब वर्नियर स्केल पे जो डिवीजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं n, ये कितना 50, तो इसको हम रख देंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.5, इसको हम घटाएंगे तो 50 माइनस में 49 कितना आ गया आपके पास 1/50 आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से कुछ के 0.5 अपॉन में कितना 15 है, राइट। अगर आप देखोगे तो इसको अगर हमें काटना तो ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.1 आ जाएगा। इसको अगर हम देखेंगे तो लीस्ट काउंट इक्वल्स टू कितना आ गया 0.1 अपॉन में 10, इसको हम डिवाइड करेंगे तो 0.01 आ जाएगा, ये mm में है। अगर आपको इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है, ये देख सकते हो ये mm में है, अगर आपको सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में ही आंसर निकालना है, तो अगर आप इसको सेंटीमीटर में निकालना चाहोगे तो 0.001 सेंटीमीटर आ जाएगा, हम अगर इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो। अब आपको करना क्या, यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे आपके पास 0.01 इंटू में कौन सा डिवीजन कौन साइड कर रहा है 16, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा 3.2, प्लस में हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, देखो इसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 6 है ना, यहाँ पे कैरी आ जाएगा इनके 16 0 पॉइंट, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 0। अब हम इनको जोड़ लेते हैं, 3.2 है आपके पास और यहाँ पे कितना आपके पास 0.016 है, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 612, और यहाँ पे कितना आ गया 3, तो ये आ जाएगा आपके पास सेंटीमीटर, इनकी लेंथ कितनी हो जाएगी 3.216 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमें ये निकालना था। तो एक बार हम चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आएगा, तो सी वाले पे हम टिक लगा लेंगे। तो ये चीज आपको क्लियर हो, कॉन्सेप्ट चाहिए भाई, इस क्वेश्चन को करने के लिए कॉन्सेप्ट चाहिए, रटा रटा कॉन्सेप्ट नहीं कर पाओगे, हिलेगा नहीं क्वेश्चन, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट चाहिए, कॉन्सेप्ट के लिए आप क्या करो कि वर्नियर कैलिपर को जरूर देख लेना, स्क्रू गेज के भी क्वेश्चन जरूर देख लेना, मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है उसके लिए। तो इस तरीके से हमें करना है, पहले हमने लिस्ट काउंट निकाला, कैसे निकाल लिया, हमें पता है कि यहाँ पे 49 अपॉन में 50 आ जाएगा, यहाँ पे आपका मिनिमम डिवीजन कितना है आपके पास 0.5 है, यहाँ से हमने निकाला, इसको हम रख दिया, बाकी हमें पता रेटिंग कैसे लेते हैं, इस तरीके से लेते हैं। तो ये सारा कुछ किया, हमारा आंसर आ चुका है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हम इसको इरेज करते हैं, यानी कि अब जो आपका क्वेश्चन आएगा वो सिग्निफिकेंट फिगर यानी कि सार्थक अंक से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तो इसको हम इरेज कर लेते हैं। पहले इसको इरेज करने के बाद यहाँ पे देख लीजिए, सबसे अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन होंगे क्योंकि ये हार्ड थोड़ा सा डिफिकल्ट था, इसमें टाइम लग गया है। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है 12वां क्वेश्चन। तो 12वें क्वेश्चन में आपका मेंशन है, 1 सेकंड जस्ट वेट, हाँ यहाँ पे देखिए, तो 12वें क्वेश्चन में कहा गया कि एक कण जो है 17 सेकंड में कितनी मीटर की दूरी तय करता है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो है आपका 12वां, यहाँ पे 17 सेकंड में कितने की दूरी तय करता है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो 12 ऐसे कुछ दे रखा है, 1200 कुछ ऐसे दे रखा है, 1260 मीटर दूरी तय करता है। तो स्पीड निकाल के बतानी, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी गलती हो गया, ये इतनी दूरी तय करता है इतने टाइम में। यह है क्या कण है शायद हमारे पास, हाँ, यानी कि एक पार्टिकल जो है इतने टाइम में इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है, आपको स्पीड निकालना। तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस की वैल्यू बताओ कितनी है आपके पास 2, यहाँ पे 1260, नीचे कितना आ जाएगा 17, दोनों को अगर डिवाइड करोगे तो स्पीड कितनी निकल के आ जाएगी 74.11, यहाँ पे आ जाएगा मीटर पर सेकंड। अब आपको इसको करना क्या है कि आपको ये बोला गया है कि इसको सार्थक अंक तक, यानी कि सार्थक अंक का मतलब है कि सिग्निफिकेंट फिगर तक इसका स्पीड निकाल के बताओ। तो यहाँ पे देखो, इसमें सबसे पहले ऊपर देखो, ऊपर वाले में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 1 2 3, इधर वाले में कितने 1 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर है ना। तो यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही लिखेंगे। मैंने आपको बताया था सिग्निफिकेंट फिगर में हम कैसे करते हैं, जब भी दो चीजों को डिवाइड करते हैं तो जो मिनिमम सिग्निफिकेंट होता है वहीं तक हम रिजल्ट को भी लिखते हैं। तो इन दोनों को डिवाइड करने के बाद रिजल्ट आया, इन दोनों में मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसको हम लिखेंगे तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही लिखेंगे राउंड ऑफ करके, क्योंकि यहाँ पे आपका 1 है तो इसको राउंड ऑफ नहीं हो पाएगा, यहीं तक रहेगा, तो मीटर पर सेकंड। इस तरीके से हम कर लेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आ जाएगा। तो 12वें का अगर हम बात करें तो 12वें में आ जाएगा सी, तो 12वें का हम सी करेक्ट लगा देंगे, तो 12वें का सी। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, तो इसको हम इरेज करते हैं। और उसके बाद देखिए 13 क्वेश्चन। तो 13 क्वेश्चन में आपसे ये मेंशन करा गया है कि एक घन है, यानी कि एक घन की भुजा में देखिए, घन का मतलब समझते हैं क्यूब, क्यूब की हमें साइड देखिए, साइड कितनी है हमारे पास, तो हम लिख लेते हैं क्यूब की जो हमारे पास साइड मेंशन है 1.2 सेंटीमीटर, आई थिंक 1.2 सेंटीमीटर हमने लिख दिया। अब उसके बाद ये मेंशन है कि इसका आयतन, यानी कि अगर आप इसका आयतन मेजर करते हो तो उसमें सार्थक अंकों के साथ उसका आयतन बताना है। तो सार्थक अंक का मतलब ये कि सिग्निफिकेंट फिगर जो आप बताओगे, मेरा मतलब वॉल्यूम जो बताओगे वो सिग्निफिकेंट फिगर के साथ बतानी है आपको। तो सबसे पहले वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या होगा, साइड इंटू में साइड इंटू में साइड, आपको पता ही है। यहाँ पे देख लीजिए 1.2 इंटू में 1.2 इंटू में 1.2 आ जाएगा, राइट। यहाँ पे आंसर अगर आप देखोगे तो इनको मल्टीप्लाई कराओगे, मैं डायरेक्टली बताता हूँ, मल्टीप्लाई करके जो
आंसर आएगा आपके पास, यानी कि मल्टीप्लाई कराने के बाद 1.728 आएगा। आपको यहाँ पे देख सकते हो 2 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसको हमें कहाँ तक लिखना होगा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक 1.7 लिख देंगे और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, क्योंकि आपका मल्टीप्लिकेशन में मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखते हैं, सभी के पास 2-2 था, उसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने क्या कर दिया, राउंड ऑफ करके लिख दिया, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन था इसमें आपको ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे सी नहीं, 1 सेकंड, हाँ यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आएगा, तो बी वाले पे टिक लगा लें, प्लीज नोट करें, फिर मैं नेक्स्ट करता हूँ, प्लीज नोट। वेल स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं 14 क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए 14वां हमारा क्वेश्चन क्या है, 14 क्वेश्चन में ये कहा गया कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है। तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक होता है या फिर समय का मात्रक होता है, द्रव्यमान का मात्रक होता है, इस तरीके से आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा क्योंकि ये दूरी का मात्रक होता है। अगला इन्होंने मेंशन कर रखा है 15वें क्वेश्चन में कि जो लीटर होता है, लीटर किस पद्धति का मात्रक होता है। तो किस पद्धति का मात्रक का क्या मतलब है कि किस सिस्टम की यूनिट होती है, तो आपको लगाना है मैट्रिक पे, यानी कि ए वाला ऑप्शन इसका भी करेक्ट होगा, मैट्रिक यूनिट का होता है ये, यानी कि मैट्रिक सिस्टम का होता है मेरा मतलब। अगला 16 में बोला गया कि एम्पियर जो होता है, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है ना, ये कौन सा मात्रक है आपको ये बताना है, यानी कि किस सिस्टम का है, सीजीएस सिस्टम का है या फिर एफपीएस सिस्टम का है। थर्ड दे रखा है एसआई, तो ये एसआई यूनिट होती है, यानी कि विद्युत धारा की एसआई यूनिट जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको एम्पियर कहते हैं, और वो जो आपका यहाँ पे हम क्या टिक लगाएंगे, एसआई यूनिट लगाएंगे। अगला इन्होंने बोला 17वें क्वेश्चन बोला कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना है। देखिए एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमें दे रखा है, एक इलेक्ट्रॉन का हमारे पास द्रव्यमान कितना है 1.9, ऐसे कुछ करके 1 मिनट में हम देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि 9.11 है ना, 9.11 इंटू में 10 की पावर समथिंग कुछ दे रखा है इन्होंने, तो 10 की पावर माइनस में 26 ग्राम है, माइनस 26 ग्राम है। इन्होंने बोला है कि आप ये बताइए कि 1 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये आपको निकाल के बताना है। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले यहाँ पे इस वाली चीज को इसकी इधर भेज दो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1/9.11 इंटू में 10 की पावर माइनस में 26 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इस तरीके से हम लिख सकते हैं ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इनके 1 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इतने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 1 है ना ऊपर की तरफ, तो 1 में ये है, इनके 1 में 9.11 इंटू में ये वाली चीज ऊपर जाएगी, तो 10 की पावर किसमें हो जाएगी, 26 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 1 ग्राम में। अब एक चीज बताइए, अगर आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 0.109 आ जाएगा, इंटू में 10 की पावर कितनी आपके पास 26 है इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हम इसको चेंज करते हैं, तो एक बात बताओ, हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, यानी कि यहाँ पे जो 26 है ना, 26 में हम क्या करते हैं कि 1 10 का इधर मल्टीप्लाई करा देंगे, इससे मल्टीप्लाई करा देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.09 इंटू में 10 की पावर कितनी हो जाएगी 25 इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन होंगे 1 ग्राम में, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, तो कौन सा क्वेश्चन था, सबसे पहले हम ये पता करते हैं 17वां। तो 17वें का दे रखा है इन्होंने 1.10, तो इसको अगर आप इसको पूरा अच्छे तरीके से अगर आप इसको राउंड ऑफ करोगे तो 1.1 ही हो जाएगा, 1.10 इंटू में 10 की पावर कितनी आ जाएगी 25 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए पे आई थिंक ये टिक लग जाएगा। तो देख लेते हैं पहले, हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पे 25 है ना, बिल्कुल सही, इस तरीके से हम टिक लगा देंगे। तो समझ में आया कैसे कि हमने यहाँ पे हमें पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन में इतने ग्राम का है, तो 1 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसको हमने इधर भेज दिया, फिर हमने सॉल्व किया, तो हमारा आंसर यहाँ निकल के आ गया, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 17वां था आपका। 17वें के बाद देखिए, उसके बाद उन्होंने बोला हुआ 18वें क्वेश्चन में ये कहा गया कि वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट होता है, इनकी लिस्ट काउंट कितना होता है आपको ये बताना है। तो 0.0 है ना, 0.02 mm होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ये mm में बताया गया है, राइट, सेंटीमीटर में पूछा जा सकता है। उसके बाद बोला है स्क्रू गेज जो होता है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, किस सिद्धांत पर वर्क करता है। तो मैंने आपको बताया था माइक्रोमीटर पे, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ जाएगा यहाँ पे 18वें का। उसके बाद देखिए 20वें में ये कहा गया कि 0.01 mm कितने माइक्रोन के बराबर होगा। तो यहाँ पे उसका कौन सा क्वेश्चन है एक बार हम देख लेते हैं 20वां। तो 20वें में ये कहा गया कि 0.01 जो है ना, 0.01 mm शायद बोला इन्होंने, हाँ mm, ये कितने माइक्रोन के बराबर होगा, है ना, ये mm है, ये कितने माइक्रोन के बराबर होगा ये हमें बताना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले तो यहाँ पे mm है ना, mm से हमें किस में जाना है, माइक्रोन में। तो mm और माइक्रोन का संबंध ढूंढो, तो यहाँ पे सबसे पहले आप माइक्रोन में आ जाइए या फिर mm में लिखिए। mm में क्या ये है ना, इस तरीके से कि 1 mm में, ये नैनोमीटर है ना, यहाँ पे है ना, 1 mm में कितने मीटर होते हैं, 1 mm में कितने मीटर होते हैं, 10 की पावर माइनस में 3 मीटर होते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर है, राइट। तो हम क्या करते हैं कि इतने में कितने मीटर हो जाएंगे, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0.01 mm में कितने मीटर हो जाएंगे, 10 की पावर माइनस में 3, यहाँ पे इंटू में 0.01 और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास मीटर आ जाएगा। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे 10 की पावर माइनस में 3 इंटू में 1, इसको यहाँ से हटाओगे तो कितना आ जाएगा 10 की पावर 2, और यहाँ पे मीटर आ गया। इसको अगर आप ऊपर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा ये, तो 10 की पावर माइनस में 5, यहाँ पे कितना आ जाएगा मीटर। अब देखो 1 मीटर में कितने आपके 1 मीटर में कितने माइक्रोन होंगे, तो इसको हम इधर लेके आएंगे तो कितना आ जाएगा 10 की पावर 6। तो 1 मीटर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 की पावर माइनस में 6 होगा, जो ऊपर जाएगा तो 10 की पावर कितनी बन जाएगी 6 बन जाएगी इस तरीके से। और यहाँ पे कितना आपके पास मीटर है, तो हमने यहाँ पे आपके पास अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे आपके पास क्या था, माइक्रोन था ना, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया माइक्रोन, तो यहाँ पे माइक्रोन आ जाएगा।
अब इसको अगर आप देखोगे दोनों जुड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10 माइक्रोन, तो इसमें आ जाएगा 10 माइक्रोन होगा। तो देख लेते हैं क्वेश्चन आपका 20वां। तो 20वें का अगर हम देखें तो 20वें में आपका मेंशन 10 माइक्रोन बिल्कुल सही है। इसी तरीके से हमें करना। तो इन्होंने पूछा था इतने में कितने माइक्रोन होंगे, तो सबसे पहले देखा कि एक माइक्रोन में सॉरी एक मिलीमीटर में कितने माइक्रोन होंगे। तो 1 मिलीमीटर में पहले हमने इसको मीटर में चेंज किया है ना, इस तरीके से हमने मीटर में चेंज किया। तो 1 मिलीमीटर में इतने मीटर होते हैं, तो इतने में कितने होंगे मल्टीप्लाई कर लिया, ये आ गया। यानी कि इसको हम यहाँ से हटाएंगे तो 10 की पावर 2 हो गई, ऊपर जाएगा तो 5 हो गई। फिर हमने देखा कि 1 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं, तो 1 मीटर में देखो 1 माइक्रोन में इतने मीटर होते हैं, तो इसको हमने इसके नीचे लाए तो 10 की पावर माइनस में 6 हो जाएगी, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 6 माइक्रोन आ गया। इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, हमारा आंसर निकल के आ गया। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा इसका 20वें का हम बताते हैं, 20वें का आपके पास आएगा बी ऑप्शन। तो 20वें का बी ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। इस तरीके से हमें करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन्होंने मेंशन किया है कि 20वां क्वेश्चन नहीं 21वां क्वेश्चन। 21वें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 0.21 क्वेश्चन आपका 0 है ना, एक बार हम लिख लेते हैं 0.000001। इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे आपको बताना है। तो आपको दिख रहा है ये जो आपके स्टार्टिंग वाले जो जीरो होते हैं ये नॉन जीरो, मतलब ये सभी के सभी जो जितने भी नॉन जीरोस है ये आपके सिग्निफिकेंट नहीं होते। कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा इसमें। अगला देखिए 22वें क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो 22वें क्वेश्चन में ये कहा गया आपके पास कि 0 है ना, इस तरीके से हमारे पास है 22वें में कि 0.6050 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। एक बार हम देख लेते हैं सही तरीके से। हाँ, तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, एक जीरो आपका यहाँ भी है इस तरीके से। तो यहाँ पे 0.06050 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। ये चारों के चारों आपके क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि पॉइंट के बाद वाला ये सिग्निफिकेंट होगा अगर ये किसी भी नॉन जीरो के बाद आ रहा है। तो 1 2 3 4, तो इनके 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। एक बार हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है 22वें का। तो 22वें में अगर हम देखें तो 22वें में यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपका 4, ठीक है। तो एक बार हम देख लेते हैं 22वें का क्या देखा इन्होंने। 22वें का यहाँ पे मेंशन है, बिल्कुल सही है डी। 22वें का डी आपका मेंशन है 4, बिल्कुल सही है। अगला देखिए हमारे पास क्या 23वें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि सबसे पहले हम इसको इरेज करते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे हमसे बोला गया 23वें क्वेश्चन में कि यूरेनियम के एटम्स का मास, यानी कि यूरेनियम के परमाणु का द्रव्यमान हमें दे रखा है कितना है, यानी कि हम लिख लेते हैं यूरेनियम के एटॉमिक, जो भी एटॉमिक मास हमें दे रखा है यूरेनियम का। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 23, है ना। कितना हमें दे रखा है एटॉमिक मास, तो इसको हम लिख लेते हैं। एटॉमिक मास जो हमें मेंशन है यहाँ पे, इन्होंने बोला 3.7 इंटू में 10 की पावर माइनस में 25 आई थिंक। तो एक बार हम देख लेते हैं, माइनस में 25 है, बिल्कुल सही है, किलोग्राम है। आपको ये बताना है कि इसमें कितने, इसका कोटिमान बताना है, यानी कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताना है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड यानी कि कोटिमान निकाल के बताना है। तो मैंने आपको बता रखा है सबसे पहले आपको इस वाली वैल्यू को इससे कंपेयर करना होता है। देखो 3.16 से छोटा है या फिर बड़ा है, बड़ा है ना, तो अगर बड़ा होगा तो इसके साइड में जो लिखा हुआ है ये 10 की पावर 25, इसमें हम एक जोड़ देंगे, एक जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 10 की पावर माइनस में 25 आ जाएगा, 24 हो जाएगा, इसको हम टिक लगा देंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं 23वें का कौन सा आ जाएगा, 23वें में लगाएंगे बी। तो 23वें का बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, बी वाले पे हम टिक लगा देंगे। अगले ने बोला कि 24वें क्वेश्चन में ये कहा कि 0. इस तरीके से हमें दे रखा है 24वें क्वेश्चन में कि 0.000006 आई थिंक इस तरीके से। एक और जीरो है शायद इसके अंदर, 2 4, 1 मिनट हम देख लेते हैं, ठीक है 5 जीरो है। तो यहाँ पे 5 जीरो फिर एक आपका 6, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो ये कोई सा भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं, एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा, उसके ऊपर टिक आ जाएगा। अगला देखिए हमारे पास 25वें में क्या कि एक कागज की मोटाई हमें दे रखी है। कागज की मोटाई हमारे पास कितनी है यहाँ पे 25वें क्वेश्चन में 0 पॉइंट समथिंग कुछ है आपके पास, 0.054 है। आपसे ये बोला गया है, आपसे ये कहा गया कि इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर इसके अंदर बताइए जरा, 1 2, ठीक है। वैसे ये इस तरीके से इतना सेंटीमीटर है इसकी यानी कि एक पेपर की मोटाई इतनी है, इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर बताना है। तो 1 2 3 दिख रहा है आपको, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, करेक्ट होगा ये आंसर। अगला देख लीजिए 26वां क्वेश्चन। तो 26वें में क्या कहा गया हमसे, 26वें में कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा पार्टिकल मतलब इसमें से कौन सा जो आपके पास वैल्यूज दे रखी है सबसे ज्यादा प्योर है, यानी कि सबसे ज्यादा सही है, सटीक है। तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे कहा गया कि कौन सा ज्यादा सही होगा, एक्यूरेट कौन सा होगा, यानी कि एक्यूरेट कौन सा होगा। एक्यूरेसी चेक कौन करता है, सिग्निफिकेंट फिगर। तो हम सिग्निफिकेंट फिगर पता कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4500 ग्राम, या फिर अगला लिखा हुआ है हमारे पास 450 इंटू में 10 की पावर 3 ग्राम, या फिर अगला हमारे पास मेंशन है सी वाला, सी दे रखा है 4.5 ग्राम, या फिर डी आपका मेंशन है यहाँ पे 45 इंटू में 10 की पावर 3 ग्राम। आपको ये बताना है कि कौन सा ये किलोग्राम है हमारे पास, कि कौन सा ज्यादा एक्यूरेट। तो एक्यूरेट वही होगा सबसे ज्यादा जिसके बाद पॉइंट के बाद कुछ दे रखा है। जैसे यहाँ पे देखिए सी वाला ज्यादा एक्यूरेट है क्योंकि 4.5 kg है, तो ये ज्यादा एक्यूरेट होगा, इसको हम टिक लगाएंगे। ये ज्यादा एक्यूरेट है क्योंकि पॉइंट के बाद भी बता रहा है ये। और कोई सा भी ऑप्शन ऐसा होता है 4.50, तो फिर ये ज्यादा एक्यूरेट हो जाता है। इससे भी ज्यादा एक्यूरेट ये, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक बताया इसने, तो ये ज्यादा एक्यूरेट हो जाता है। यहाँ पे सिर्फ ये एक्यूरेट होगा क्योंकि ये पॉइंट के बाद बता ही नहीं रहे क्या है वो, तो इसलिए हम इस पे टिक लगा देंगे। तो इस तरीके से हमने इसको मिटा दिया। यहाँ पे सी वाला करेक्ट आ जाएगा 26वें में। 26वें के बाद देखिए 28वें में बोला गया कि चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी हमारे पास, इतनी दे रखी है हमारे पास। चंद्रमा की पृथ्वी से
कि दूरी का कोटि मान निकालना है हमें। तो यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे कितनी दूरी है चंद्रमा की पृथ्वी से। तो यहाँ पे मेंशन है 3.84 इंटू में 10 की पावर 5 किलोग्राम है आपको, सॉरी किलोमीटर है। आपको इन्होंने ये कहा है कि आप इसको बताओ कोटि मान कितना है। तो कोटि मान के लिए सबसे पहले मैंने आपको बता रखा है आपका यानी कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ये वैल्यू देखो इससे कम है क्या, नहीं इससे ज्यादा है कि नहीं, है ना, इससे ज्यादा है कि नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 10 की पावर जो 5 है इसमें हम 1 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 10 की पावर 6, यही कोटि मान निकल के आ जाएगा। तो अगर हम 28वें का देखें तो 28वें का कौन सा आएगा, सी, बिल्कुल करेक्ट है, सी पे टिक लगा देंगे। अगला देखिए हमारे पास 29 नंबर का क्वेश्चन। तो 29 नंबर का क्वेश्चन में कहा गया है कि 4270 का कोटि मान निकालो। कोटि मान का मतलब समझते हो ना, देखो कोटि मान निकालना है हमें तो पहले हमें इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा ऐसे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम इसको किससे डिवाइड कर देंगे 1000 से, ताकि पॉइंट यहाँ पे लगाना होता है, एक के बाद ही पॉइंट लगाना होता है। हम इस तरीके से 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड करोगे तो 1000 से हम किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि कोई फर्क ना पड़े। यहाँ पे अगर देखोगे तो हो जाएगा 4.2, देखो 4.270 इंटू में 10 की पावर कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। देखो क्या ये इससे ज्यादा है, क्या इस वाली वैल्यू से ज्यादा है, हाँ ज्यादा है ना। अगर ज्यादा है तो इसमें हम एक जोड़ के लिख देंगे तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी 4। तो यहाँ हम टिक लगा देंगे, इसका कोटि मान ये निकल के आ जाएगा। प्लीज नोट करो, फिर मैं आगे बताता हूँ, प्लीज नोट। वेल स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं 31वें क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए 31वां क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 31वें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि किसी स्क्रू गेज, यानी कि एक स्क्रू गेज है हमारा, एक स्क्रू गेज के शीर्ष पैमाने पर, यानी कि शीर्ष पैमाना आप समझते हैं, एक स्क्रू गेज का मतलब है स्क्रू गेज पर 50 भाग अंकित है। मतलब जो आपका सर्कुलर स्केल जो होता है उसके अंदर 50 डिविजन है। यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया कि यदि पेची का मतलब यदि पेची का यानी कि जो आपका पिच होता है, पिच कितना, उसका अंतराल कितना आपका 1 mm है। तो स्क्रू गेज का आपको लीस्ट काउंट निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले आपको पता है कि लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, लीस्ट काउंट इक्वल्स टू होता है पिच अपॉन में हम क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। तो यहाँ पे पिच हमें दे रखा है, पिच है आपके पास 1 mm है। तो एक बार हम देख लेते हैं पहले, तो बिल्कुल सही है 1 mm है। इसको सेंटीमीटर में निकालना है क्या, नहीं mm में निकालना है। तो 1 mm हम लिख देंगे और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, कितना डिवीजन है 50 डिवीजन है। डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आप देखिए, इसको अगर हम इससे कट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1, देखो 0.2 आ जाएगा, सॉरी 0.5 आएगा इस तरीके से, है ना, बिल्कुल सही। अगर 2 से कट करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए, अभी हम इसको करते हैं। तो यहाँ पे 1/5 है ना इस तरीके से, इंटू में यहाँ पे नीचे 10 है, इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0. यहाँ पे 2 आ जाएगा, इंटू में यहाँ पे कितना 10 है, इसको हम करेंगे तो 0.02 आ जाएगा, ये हमारा आ गया mm में। तो इसको हम लिख देंगे mm में, ये आपका लिस्ट काउंट निकल के आ गया। वेल स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है 32, यानी कि 32 क्वेश्चन में ये कहा गया कि जितने भी आपके यंत्र होते हैं, यंत्र का मतलब ये कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट कर पाते हैं। क्यों ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट कर पाते हैं, एक्यूरेट मेजरमेंट का शुद्ध मेजरमेंट कर पाते हैं, यानी कि शुद्ध मापन कर पाते हैं। क्यों कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है पहला ऑप्शन, क्योंकि इसकी अच्छी फिनिशिंग होती है, या फिर दूसरा आपका ये मेंशन है कि इसका सार्थक अंक अधिक होता है। तो यही वाला सही होगा, क्योंकि इसका सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो ज्यादा होता है। तो इसी वजह से ये करेक्ट होगा। तो हम किस पे लगा देंगे, दूसरे वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे देखिए 33 यानी कि 33वां क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे बोला कि जीरो एरर आता है जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे वर्नियर कैलिपर हो गया, स्क्रू गेज हो गया, तो वहाँ पे जीरो एरर आता है ना, वो जीरो एरर है यानी कि शून्य त्रुटि किसके कारण आता है। तो यहाँ पे मेंशन है पेची का सिरा घिस जाना, यानी कि पहला ऑप्शन दे रखा है पेची का सिरा घिस जाना। इसका मतलब ये कि जो आपका स्क्रू गेज होता है उसका सिरा घिस जाना, या फिर दूसरा आपका मेंशन है पेची का ढीला हो जाना, यानी कि ढीला हो जाना, यही सही होगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जब भी आपके स्क्रू गेज वगैरह होते हैं तो स्क्रू गेज का अगर ये ढीला हो गया ना, ये जो हम इस तरीके से जो रोटेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये अच्छे तरीके से इससे कोइंसाइड नहीं कर पाएगा, और कोइंसाइड नहीं कर पाएगा तो वहाँ पे एरर अकर होगा। उसके बाद यहाँ पे 34वां क्वेश्चन ये बोला गया कि एक आयत है हमारे पास, उस आयत की लेंथ हमें मेंशन है, लेंथ कितनी आपकी 1.4 मीटर है, और चौड़ाई हमें दे रखी है 24 सेंटीमीटर। तो हम लिख लेते हैं लंबाई कितनी आपके पास, 34वां क्वेश्चन है, लंबाई हमें दे रखा है इस तरीके से, और चौड़ाई मेंशन है। लंबाई हमारे पास थी 1.4 मीटर है, तो 1.4 मीटर लिख दिया। अब यहाँ पे चौड़ाई जो दे रखी है हमें कितनी दे रखी है, 84 सेंटीमीटर आई थिंक दे रखी है। तो एक बार हम पढ़ लेते हैं 84 सेंटीमीटर। हाँ, यहाँ पे बोला कि इसके एरिया को आपको कैलकुलेट करके बताना है एक्यूरेट सिग्निफिकेंट फिगर के साथ। तो यहाँ पे आपको पता है एरिया हम निकालते हैं, एरिया आपको किस में निकालना है, मीटर स्क्वायर के फॉर्म में निकालना है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे लिखेंगे L इंटू में बी, यहाँ पे देख सकते हो लेंथ हमारी कितनी 1.4 है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं 1.4 लिख देंगे। ब्रेथ आपकी देख सकते हो सेंटीमीटर में, तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1.176 यहाँ पे क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये जो आंसर आएगा वो भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखेंगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखेंगे सिर्फ। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 1.2, क्योंकि देख सकते हो यहाँ पे 1 के बाद क्या है, यहाँ पे 7 है ना, तो यहाँ पे 7 है, इनके 5 से ज्यादा तो इसको डायरेक्टली 2 कर देंगे, यानी कि इसको हमने क्या कर दिया, राउंड ऑफ कर दिया। यहाँ पे आ जाएगा मीटर स्क्वायर, ये आंसर करेक्ट आएगा। तो इस तरीके से आपको करना था। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 34वें का आपका क्या आंसर दे रखा है, 34वें का सी बिल्कुल करेक्ट होगा, तो सी पे हम टिक लगा देंगे। उसको 34वें के बाद देखिए 35वां। तो 35वें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 35वें क्वेश्चन जो है आपका, उसके अंदर ये बोला गया है कि एक वर्नियर कैलिपर है, ठीक है, एक वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट हमें दे रखा है। तो हम लिख लेते हैं वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना 0.01 सेंटीमीटर, या फिर mm में देख लेते हैं सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने नोट किया। उसके बाद इन्होंने मेंशन कर रखा है कि इससे किसी वस्तु का लंबाई नापते समय, ठीक है, हमने क्या करा है कि इससे यानी कि वर्नियर कैलिपर से एक वस्तु का लंबाई नापा है।
लंबाई नापते समय क्या हुआ कि जो आपका मुख्य स्केल होता है यानी कि मेन स्केल जो होता है उसके ऊपर कितने का रीडिंग आया 2.7। यहाँ पे देख सकते हो मेन स्केल की रीडिंग कितनी है, तो मेन स्केल रीडिंग कितनी आई 2.7 सेंटीमीटर आई, तो 2.7 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। अगला इन्होंने ये बोला हुआ है तथा वर्नियर पे यानी कि वर्नियर का कौन सा डिवीजन कौन साइड हुआ है, पांचवा डिवीजन कौन साइड हुआ है मुख्य स्केल के साथ, ठीक है। तो आपको बोला गया वस्तु की लंबाई बताओ, ठीक है, यानी कि कॉन्साइडिंग डिवीजन कौन सा है, हम लिख देते हैं कॉन्साइडिंग डिवीजन। कॉन्साइडिंग डिवीजन यहाँ पे है कौन सा, तो पांचवा है, राइट। अब हमें क्या निकाल के बताना है कि वहाँ इसकी लंबाई कितनी होगी, तो हमें पता है कि टोटल रीडिंग यानी कि हम बोल सकते हैं लेंथ कितनी हो जाएगी, हम लिख देंगे लेंथ इक्वल्स टू, यहाँ पे हम पहले लिख देंगे MSR यानी कि मेन स्केल की रीडिंग प्लस में वर्नियर स्केल की रीडिंग। यहाँ पे मेन स्केल की रीडिंग कितनी 2.7 है, प्लस में वर्नियर स्केल की रीडिंग कैसे निकालते हैं, लीस्ट काउंट इनटू में कॉन्साइडिंग डिवीजन, यहाँ पे कॉन्साइडिंग डिवीजन लिख देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लीस्ट काउंट ये आपका 2.7 हो गया, प्लस में लीस्ट काउंट कितना है 0.01 है, 0.01 लिख दिया, इनटू में कॉन्साइडिंग डिवीजन देखो कितना है, 5 वाला कॉन्साइड कर रहा है तो 5 से मल्टीप्लाई 2.7 लिख देंगे, प्लस में यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 0 पॉइंट, इस तरीके से यहाँ पे कितना आपके पास 2.7 है तो 2.7 यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे 0 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 57.2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2.75, इसमें कितना क्या आ जाएगा आपका सेंटीमीटर, इस तरीके से हमने निकाल दिया। तो आपके ऑब्जेक्ट की लेंथ आ जाएगी। तो देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा था 35वें का, आपको यहाँ पे देखा पहला ऑप्शन ही करेक्ट, तो ए वाला ऑप्शन पे हम करेक्ट लगा देंगे इस तरीके से, राइट। इस तरीके से आपको करना था। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या 36, तो 36 में इस बार स्क्रू गेज का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ये कहा गया कि स्क्रू गेज का मुख्य पैमाना मिलीमीटर में अंकित है, ठीक है। इसका मतलब ये कहा जा रहा है कि जो आपका स्क्रू गेज होता है, स्क्रू गेज का मेन स्केल जो होता है उसमें मार्किंग दे रखी है किसकी, mm में। उसके बाद बोला कि वृत्तीय पैमाने पर 100 बराबर भाग है, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हुआ कि जो आपका सर्कुलर स्केल होता है, सर्कुलर स्केल पे कितना डिवीजन है 100 डिवीजन है। उसके बाद ये कहा गया कि उस तार का व्यास क्या होगा जिससे स्क्रू गेज के दोनों स्लॉट के बीच में रखने पर मुख्य अक्ष पर कितना, देखो अब हमने क्या किया है कि हमने एक वायर लिया, उसका हमें क्या निकाल के बताने, एक बार पढ़ लेते हैं व्यास, यानी कि तार का व्यास निकालना। व्यास का मतलब ये कि डायमीटर। हमने क्या किया कि उसको रख दिया इस तरीके से स्क्रू गेज के बीच में, स्टड के बीच में रख दिया हमने इस तरीके से। अब जैसे स्टड के बीच में रखा तो जो मुख्य पैमाना है, मुख्य पैमाना पर कितना आता है हमारे पास तीन यहाँ पर एक मिनट पढ़ लेते पहले हम। मुख्य पैमाने पर कितना आता है आपका 3 चिन्ह आता है, यानी कि 3 आता है, और तथा इसका बोल रखा है कि वृत्तीय पैमाने का कितना आता है 60 चिन्ह आता है, राइट। तो हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करके बताना है कि उसका व्यास कितना होगा। तो आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप देखो इसको हम इरेज करते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं और लिखते हैं 36 वाला क्वेश्चन। तो 36 वाले क्वेश्चन में पहली चीज तो ये मेंशन है कि आपका जो है सर्कुलर स्केल पे टोटल डिवीजन कितना है। तो सर्कुलर स्केल पे डिवीजन तो लिख देते हैं सर्कुलर स्केल के डिवीजन जो है कितने हमारे पास 100 डिवीजन है। और ये कहा गया कि मार्किंग ऑन मेन स्केल पे कितनी मार्किंग है 1 mm की मार्किंग है। अगला चीज इन्होंने ये कह रखा है कि जब भी हम इसको नापते हैं तो यहाँ पे जो मुख्य पैमाने यानी कि मेन स्केल पे रीडिंग कितनी आती है आपकी 0.3 आती है, सॉरी 3 चिन्ह आता है ना, ठीक है। तो इन्होंने यही मेंशन किया है हमारे पास कि जब भी हम इसको राइट तो यहाँ पे बोला कि मेन स्केल की रीडिंग कितनी है हमारे पास, मेन स्केल पे कितनी रीडिंग आती है, तो इन्होंने मेंशन कर रखा है 3 यानी कि 3 ये mm आएगा, तो 3 mm। उसके बाद ये बोला गया कि कौन सा डिवीजन कॉन्साइड करता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं कॉन्साइडिंग डिवीजन। तो कॉन्साइडिंग डिवीजन कौन सा है हमारे पास, कौन सा डिवीजन कॉन्साइड करता है, सर्कुलर वाला कौन सा डिवीजन कॉन्साइड करता है, यहाँ पे मेंशन कर रखा है इन्होंने 60वां, तो 60 हमने लिख दिया, आपको बताना है। और इन्होंने ये भी मेंशन किया कि इसके अंदर एरर है, 0 एरर कितना है आपके पास, 0 एरर इक्वल्स टू आपको मेंशन है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया सर। तो यहाँ पे 0 एरर हमें दे रखा है, 0 एरर, तो 0 एरर कितने का यहाँ पे, इसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मेंशन है प्लस में 4 है, राइट। चलिए हम इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना होगा, देखिए हम क्या करेंगे कि हम टोटल रीडिंग लिखेंगे। तो टोटल रीडिंग इक्वल्स टू, उससे पहले आपको क्या निकालना होगा, लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट हम निकालते हैं। चलो हम टोटल रीडिंग लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं डाया ऑफ वायर का डायमीटर, उसके लिए हम लिखते हैं मेन स्केल की रीडिंग प्लस में सर्कुलर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग बताओ कितनी है 3 mm में, इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे 0.3 हो जाएगा, प्लस में सर्कुलर स्केल की रीडिंग कैसे लिखेंगे, लिस्ट काउंट इनटू में कॉन्साइडिंग डिवीजन। तो यहाँ पे लिख देते हैं कॉन्साइडिंग, समझ जाइएगा आप, 0.3 लिख दिया, प्लस में लिस्ट काउंट बताइए कितना आपके पास, लिस्ट काउंट निकालना पड़ेगा। तो लिस्ट काउंट सर्कुलर स्केल यानी कि जो आपका स्क्रू गेज होता है वहाँ पे लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, ऊपर आपका क्या आता है पिच, तो पिच देखिए कितना है, कितनी मार्किंग है 1 mm, तो यहाँ पे लिख देंगे 1, और नीचे क्या आएगा पिच अपॉन में, हम क्या करते हैं पिच अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास पिच, और ये अपॉन में क्या आ जाएगा टोटल डिवीजन कितना आपके पास 100 है। ये किस में निकल के आया आपका, ये निकल जाएगा mm में, क्योंकि 1 mm है ना ये, तो हम इसको अगर एक और इससे डिवाइड कर देंगे तो किससे हो जाएगा ये सेंटीमीटर में, इनटू कॉन्साइडिंग डिवीजन, कौन सा डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है 60 हो, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 60, ये इससे कट जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं क्या 0.3 हो गया, प्लस में कितना आ जाएगा 0.06 आ जाएगा, फिर हम सबको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 0.36, या आपका आ जाएगा सेंटीमीटर में, तो ये हमारा सेंटीमीटर में आ गया। लेकिन एरर कितने का है हमारे पास, एरर आप देख सकते हो 4 का एरर है, ठीक है, प्लस में 4 का। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, प्लस में जो 4 का एरर है इस एरर को हटाएंगे हम। तो इस एरर को हम कैसे हटा सकते हैं, देखिए इस एरर को हटाने के लिए सबसे पहले हम लिखना है प्योर यानी कि
ये जो होगा आपका मेन डायमीटर लिख सकते हो या फिर प्योर डायमीटर जो भी आपका होगा विदाउट एरर, तो उसको हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे डाया हो जाएगा इक्वल्स टू, हम इसको लिख देंगे रीडिंग को 0.36 है। माइनस में चौथा, इस पे चौथा चिन्ह जो है वो कौन साइड कर रहा है ना, मतलब उस तरफ है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले लिस्ट काउंट लिखेंगे। लिस्ट काउंट कितना है हमारे पास देख सकते हो 0.001 इंटू में ये कितना था आपके पास चौथा, तो यहाँ पे हमने 4 लिख दिया। यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.36 आ जाएगा, माइनस में यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.004 आ जाएगा। अब हम इसको घटा लेंगे तो 0.36 से अगला कितना आपके पास 0.004, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास 0, यहाँ पे 10 में से ये गया तो 6, यहाँ बचेगा 5, यहाँ 3 है हमारे पास 0 पॉइंट, यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 0.356 और ये कितना आ जाएगा सेंटीमीटर। इस तरीके से हम निकालेंगे। तो देख लेते हैं 36वें का क्या है हमारे पास। तो 36 का यहाँ पे मेंशन है 0.56, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आएगा, तो बी वाले पे टिक लगाएंगे। तो इस तरीके से आपको करना था। देखो अगर आपको ये नजर नहीं आ रहा कोई बात नहीं, ये देख लीजिए ये इस तरीके से था, इसको हम इसमें से घटाएंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो इस तरीके से आएगा 0.365 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा अगर ये वाला आपको नहीं दिख रहा है तो इस तरीके से आपको निकालना था। देखो बहुत लेंथी क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया। स्क्रू गेज का मैंने एक अलग सेपरेट वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, पहले उसे देख लो, वरना यहाँ कुछ समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि बहुत अलग तरीके का क्वेश्चन था ये। तो पहले हमने क्या किया, आपको ये दे रखा था 100 डिवीजन है, यहाँ पे मार्किंग देखिए, इससे हम क्या निकालेंगे लिस्ट काउंट हम कैसे निकालेंगे 1/100 कितना आ जाएगा ये 0.01, ये mm में आएगा। इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए मैं एक और 100 से डिवाइड मतलब 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.001 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे किया जैसा कि देख सकते हो। फिर आपको रीडिंग निकाली थी तो मेन स्केल पे कितनी थी 3 mm थी, हम इसको सेंटीमीटर में निकालना है आंसर, तो इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, इतना आ जाएगा। कौन डिवीजन कौन साइड कर रहा है 60वां, मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से आपके पास आ गया। फिर यहाँ पे एरर है कौन सा, ये देखो कौन सा, मतलब कि 0 एरर है, यहाँ पे कितने का प्लस में 4 का, तो इसका मतलब ये है कि ये जो है ना आपका सर्कुलर स्केल का ये वाला डिवीजन जो कौन साइड कर रहा है, तो इसको हम क्या कर देंगे लिस्ट काउंट, यानी कि एरर निकालने का यही तरीका होता है, लिस्ट काउंट इनटू में कॉन्साइडिंग डिवीजन लिख देंगे, फिर इसको हम इससे घटा देंगे तो हमारा फाइनली आंसर निकल जाएगा। तो प्लीज इसे नोट करो। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, तो ज्यादा क्वेश्चन बचे नहीं हुए, अब सिर्फ 3 क्वेश्चन बचे हैं, तो जल्दी कर लेते हैं। तो पहले इसे नोट कर लिया, आई होप आपका ये हो गया होगा। 37 नंबर में ये मेंशन कर रखा है कि एक किताब है हमारे पास, ठीक है 37 नंबर पे एक किताब है, उस किताब की जो मोटाई है कितनी है 15 माइक्रोन है, तो 15 माइक्रोन हमने लिख दिया, एक माइक्रोमीटर है ना साथ, एक 15 माइक्रोन है, ठीक है 15 माइक्रोन लिख लिया। आपको बताना है कि यहाँ पे मिलीमीटर में जब आप इसको व्यक्त करोगे तो मिलीमीटर में व्यक्त करने के बाद इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर आएगा वो कितना होगा। देखो आपके पास 1 मीटर है, चाहे आप 1 मीटर को 1 सेंटीमीटर में चेंज करो कितना आ जाएगा आपके पास 100 आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर। यहाँ पे कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे कितना सिग्निफिकेंट फिगर है 1, यानी कि आप कन्वर्जन कुछ भी कर लो, जितना सिग्निफिकेंट पहले था उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर बाद में भी रहेगा। तो इसको आप चाहे तो माइक्रोन में इसको mm में चेंज करोगे तो जितना अभी सिग्निफिकेंट फिगर है कितना 2 है, तो यहाँ पे mm में चेंज करते टाइम जो भी संख्या आएगी वहां भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर पे टिक लगा देंगे, इसमें कुछ करना ही नहीं था ज्यादा, तो सी वाला करेक्ट आ जाएगा। अगला यहाँ पे दे रखे उन्होंने कि 38 हम कर लेंगे, उससे पहले हम कर लेते हैं 39 नंबर का। तो 39 नंबर में देखिए क्या मेंशन है, 39 नंबर का जो क्वेश्चन यहाँ पे एक आ गया कि एक हमारे पास गोला है, गोले का मतलब कि स्फीयर है, राइट। अब इस स्फीयर में आपको बताना है, यहाँ पे एक स्फीयर है, इसके रेडियस में अंतर दे, यानी कि रेडियस में एरर दे रखा है, रेडियस में 1% का एरर है। तो आपको बताना है कि अगर इस स्फीयर का अगर आप वॉल्यूम निकालते हो तो इसके वॉल्यूम में एरर कितने का आएगा, वॉल्यूम में आपको एरर निकाल के बताना है, परसेंटेज एरर, ये आपको बताना है कितना आएगा, कितने परसेंट का एरर आएगा। अगर रेडियस में 1% का एरर है तो वॉल्यूम में कितने परसेंट का एरर आएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले आपको पता है वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या होता है, स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब, राइट। ये चीजें तो कांस्टेंट, इसमें तो कोई एरर नहीं होगा, एरर तो इसी में होगा। तो मैंने आपको बता रखा था एरर किस तरीके से निकालते हैं, डीवी अपॉन में वी हो जाएगा, ये इंटू में 100 लिख देंगे, इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3, यहाँ पे कितना डेल आर अपॉन में आर इंटू में 100। भाई कुछ समझ में नहीं आएगा अगर आप वीडियो नहीं देखी एरर वाली, जिसके अंदर मैंने पूरा सेपरेट वीडियो बना रखा था, नहीं समझ में आने वाला। तो हमें 1% ये दे रखा है, देख सकते हो परसेंटेज एरर कितना 1% है, यहाँ पे 3 इंटू में 1 कर देंगे कितना आ जाएगा 3% आ जाएगा। तो कितने का एरर होगा, यहाँ पे देख सकते हो पूरा एरर निकल गया, परसेंटेज एरर कितना आ गया 3% आ गया है। तो इस पर किस पे टिका आ जाएगा 3%, यानी कि बी वाले पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, वही हमारा सही हो जाएगा। अगला देख लीजिए नेक्स्ट हमारे पास क्या मेंशन है 40वां क्वेश्चन में ये मेंशन है कि अगर यहाँ पे 0.310 इंटू में 10 की पावर -3 में कितने सिग्निफिकेंट 3 है, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो इसको तुम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते, ये सिग्निफिकेंट फिगर होगा 0.31 ये है, तो 1 2 3, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे हम टिक लगा देंगे। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा इसमें से, बी वाला, तो बी वाले पे हम टिक लगाएंगे, इस तरीके से हमारा ये सही हो जाएगा। तो बताइए ये चीज आपको क्लियर हुई है। क्वेश्चन देखिए लास्ट क्वेश्चन में आपका मेंशन है कि जो आपका वर्नियर कैलिपर है, वर्नियर कैलिपर का जो मेन स्केल डिवीजन है यानी कि मुख्य पैमाना है, उस पर मिनिमम मार्किंग कितने की, मिनिमम मार्किंग जो है मिनिमम मेजरमेंट कितना कर पाता है वो 0.5
यानी कि 0.5 डिग्री कर पाता है, तो ये डिग्री का आपका साइन है, ठीक है, 0.5 डिग्री कर पाता है। और यहाँ पे बोला गया कि 60 VSD यानी कि 60 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर है, 49 MSD के बराबर है, यानी कि मेन स्केल डिवीजन के बराबर है। उसके बाद बोला कि लीस्ट काउंट निकाल के बताओ, तो हम लीस्ट काउंट का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है आपके पास MSD, और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं 1 माइनस में m अपॉन में n। इस तरीके से आपको याद है कि नहीं याद है, इस तरीके से हम करेंगे। तो सिंपल बात है कि देखो मेन स्केल पे कितने का आपका डिवीजन है, मिनिमम ये रहा 0.5 है, ये डिग्री है आपके पास। फिर यहाँ पे 1 माइनस में हम यहाँ क्या लिखेंगे m, तो m देख लो कितना है आपके पास 59 है, और यहाँ पे n का मतलब वर्नियर स्केल पे कितना डिवीजन है 60 है, तो हम 60 लिख देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे 0.5 आ जाएगा, इसको आप सॉल्व करोगे तो 60 में से 1 गया तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और नीचे कितना आ जाएगा 60, तो कितना आ जाएगा 0.5 अपॉन में 60। ये देख सकते हो डिग्री में आएगा। अब एक बात बताओ, एक डिग्री में कितने सेकंड होते हैं, एक डिग्री में पहले ये बताओ एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं, तो आप बोलोगे 60 मिनट होते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ये डिग्री है ना, यानी कि इसमें कितने हो जाएंगे 60 मिनट होंगे। अब इस 60 मिनट में, ये पूरा 60 मिनट है, अब 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, इतने होते हैं, यानी कि 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। और देखो यार इतना था ना, ये इतने सेकंड यानी कि इतने डिग्री में कितने सेकंड होते हैं ये बताओ, मेरा मतलब कितने मिनट होते हैं, तो हमने बोला 60 होते हैं, है ना, 60 होते हैं ना। यानी देखो कहने का क्या मतलब है कि आपका इतना डिग्री दे रखा है, इन्हें बोला कि इतने डिग्री में कितने मिनट होंगे, तो हमें पता है कि एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो इतने में कितने होंगे, हमने मल्टीप्लाई करा दिया। फिर ये मिनट में पूरा, अब मिनट के बाद हमें ये पता करना है कितने सेकंड होंगे, तो इतने सेकंड होंगे, हमने मल्टीप्लाई करा दिया, पूरा सेकंड आ गया, सेकंड का साइन ऐसे लिखते हैं। फिर नीचे कितना आ जाएगा आपका 60, फिर देख सकते हो ये इससे पूरा कट रहा है, इसको हम इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा 30, और यहाँ पे सेकंड। तो हम कितना नाप सकता है, ये 30 सेकंड नाप सकते हैं, मिनिमम मेजरमेंट इतनी आएगी। तो ये चीज़ अगर आपको क्लियर नहीं हो रही है तो आपको ध्यान रखना कि एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, मिनट को ऐसे लिखते हैं, और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, सेकंड का साइन डबल होता है इस तरीके से। तो वही चीज़ हमने कर दी, इसमें हमने सेकंड निकालना था तो 60 × 60 कर दिया, बाकी ये इससे कट जाएगा पूरा, इस तरीके से हमने निकाल दिया 30 मिनट। तो ये आपका आंसर पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो स्टूडेंट इसी के साथ हम इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर करेंगे वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज, यानी कि अदिश और सदिश राशि के बारे में। तो इसी के साथ स्टूडेंट पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।